हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पाठ है सततता और अवकल नेता। पहला दिन है हमारा। ये पाठ है सततता और अवकल नेता। इससे संबंधित हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट होगी। तो आइए हम सततता और अवकल नेता से संबंधित कुछ बातों को समझते हैं। इसमें हमारी जो बेसिक चीज़ है, पहली है सबसे बड़ी सततता। तो सततता क्या है? सततता का मतलब है कि यदि कोई फलन दिया गया है, कोई फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन क्या है? एफ है। तो ये फंक्शन एफ पर जब हम कोई लेखा चित्र इसका बनाते हैं, इसका कोई डायग्राम बनाते हैं, अगर वो कहीं पर भंग नहीं होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? सतत फलन कहलाता है। अगर इसका लेखा चित्र खींचा जाए और ये कहीं पर भंग ना हो, मतलब इसमें इस तरह से कोई भी फलन दिया गया हो, वाई बराबर एफ के रूप में कोई फलन दिया गया हो और उसका लेखा चित्र कहीं पर भंग नहीं होता है, तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि हमारा जो फलन है वो क्या है? सतत है। यदि हमारा वो लेखा चित्र खींचने पर कहीं पर वो क्या है? डिस्कनेक्ट हो जाता है, कहीं पर भंग हो जाता है, कहीं पर उसमें रुकावट आ जाती है, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है, तब उस स्थिति में कहते हैं वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। कहने का मतलब असतत फलन है। तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा y बराबर रूट एक्स। कोई एग्जाम्पल है हमारा, एज इट इज कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसमें हम चेक कर सकते हैं क्या हमारा ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर y बराबर अंडर रूट एक्स है, यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, फलन हमारा यहाँ पर होगा 1 रखेंगे, कुछ और ऊपर होगा, मतलब x की वैल्यू को हम रखते जाएंगे, y की वैल्यू हमको फाइंड आउट होती जाएगी। तो उस स्थिति में इसका हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे करके जाएगा। तब हम इस स्थिति में कहेंगे कि ये जो दिया गया हमारा फलन है, जिसको हमने उदाहरण के रूप में माना है, ये हमारा जो उदाहरण है, उदाहरण के रूप में जो माना है, ये हमारा उदाहरण जो है, ये y बराबर रूट एक्स, ये जो फलन है, यही फलन हमारा क्या है? सतत फलन है। यदि हम कोई अन्य एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम ये प्राप्त करते हैं कि उसका जो लेखा चित्र है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, उसका लेखा चित्र जो है भंग हो रहा है, तब उसी से हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? असतत फलन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमारा हो जाएगा y बराबर, जैसे हमारा ये पहला ये सतत के लिए है, ये हमारा क्या है? सतत है, क्योंकि इसका हमारा जो ग्राफ मिल रहा है वो ग्राफ कुछ ऐसे मिल रहा है, कहीं पे डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये हमारा यक्स है, यक्स डैश है, वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है, ये हमारा क्या है? मूल बिंदु है। तो अब ये हमारा ये ग्राफ जा रहा है, वाई बराबर रूट एक्स है। अगर यहाँ इसको प्लस माइनस मानेंगे तो ये नीचे की तरफ भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव के रूप में ले रहे हैं, इसलिए इस तरह से हो रहा है, ये कहीं पर डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब हमारा इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वो फलन सतत नहीं है, तो वो कैसे होगा? या y बराबर हम मान लेते हैं, y बराबर दिया गया हमारा यक्स स्क्वायर है और यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यक्स स्क्वायर किस पे ये परिभाषित हो रहा है? यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर और इससे ग्रेटर पर, और यहीं पर हमारा है माइनस यक्स स्क्वायर -1 यक्स लेस देन 0। इसका लेखा चित्र अगर हम खींचते हैं, इसके लेखा चित्र में यक्स बराबर 0 पर, यक्स बराबर अगर हम 0 पर खींचते हैं तो इसका जो है जो लेखा चित्र होता है वो भंग हो जाता है। यक्स बराबर ये 0 पर तो ये कुछ ऐसे करके चलता है, लेकिन जब हम इसमें बात करते हैं यक्स बराबर 0 पर, तो ये हमारा फलन क्या होता है? यहाँ से कुछ ऐसे करके स्टार्ट होता है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो हमारा फलन है ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, मतलब असतत फलन है। तो पहली बात है कि यहाँ पर हमको ये कंफर्म होना चाहिए सततता की क्या मतलब है और उसके असतत होने का क्या मतलब है, मतलब ये कंटिन्यूटी क्या है और डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फलन हमारा है और वो फलन कि सभी बिंदुओं पर क्या है? एक कंटिन्यूअस तरीके से किसी भी बिंदु को हम लेते जा रहे हैं, उसके आधार पर हमारा जो लेखा चित्र है वो लगातार प्राप्त होता चल रहा है, तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि जो हमारा फलन है वो फलन हमारा क्या होगा? सतत होगा। लेकिन अगर लगातार वो नहीं प्राप्त हो रहा है, उसमें कुछ भिन्नता आ रही है, कुछ डिस्कनेक्टिंग हो रहा है, उसके बीच में भंग हो रहा है उसका ग्राफ, तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? असतत फलन है। तो इसके आधार पर कुछ हमारी सततता की कुछ सीमा है, कुछ उसकी परिबद्धता है। तो उस पर हम बात करते हैं, उसकी शर्त है। कोई फलन सतत है, उसके लिए क्या शर्त है? ये तो हमारी एक जनरल चीज थी। तो हमारा फलन सतत है कि नहीं सतत है, उसके लिए हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई फलन सतत है किसी बिंदु पर, जैसे हमारा दिया गया है y बराबर क्या है? एफ एक्स। वाई बराबर हमारा एफ एक्स यक्स बराबर ए पर सततता की बात कर रहा है, यक्स बराबर ए पर सततता की बात कर रहा है। कोई फलन है y बराबर एफ एक्स दिया गया है, यक्स बराबर ए पर सततता की बात कर रहा है। तो ये फलन तभी सतत हो सकता है जब इसके 3 पॉइंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। 3 पॉइंट का मतलब है यक्स बराबर ए पर लिमिट
x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू एफ ए, मतलब इस वैल्यू पर फलन का मान क्या हो जाए, एफ ए के बराबर हो जाए। उसके बाद एलएचएल इसका जो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, इस पे क्या हो जाए, ये भी क्या हो जाए, एफ ए प्राप्त हो जाए। दूसरा आरएचएल होता है हमारा राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस पर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ए। ये तीनों चीजें कहने का मतलब है कि जो फलन का मान है x बराबर a पर, फलन का मान इक्वल टू x बराबर a पर LHL इक्वल टू x बराबर a पर RHL, मतलब x बराबर a पर LHL और x बराबर a पर RHL, अगर ये सभी वैल्यू आपस में बराबर हो जाती हैं तो हम कहेंगे कोई दिया हुआ जो हमारा फलन है वो फलन क्या है, सतत है। तो दिए हुए फलन हमारा क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो अब इसके आधार पर हम समझ रहे हैं कि हमको करना क्या है। कोई भी हमारा क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन हमको मिलता है, अगर उसमें हमको कंटिन्यूटी चेक करने की बात आती है कि ये फलन दिया गया फलन क्या है, सतत है, तब सबसे पहले उस पे हम जिस पॉइंट की बात करेगा, जिस बिंदु की बात करेगा, उस बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, फलन का मान निकालेंगे। फिर उसकी एलएचएल वैल्यू लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, उसमें कुछ आंशिक पार्ट जोड़ेंगे जो लगभग जीरो की ओर टेंस टू होता है, जीरो की ओर अग्रसर होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि उसके क्या उस फलन के ऊपर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर तीनों स्थितियां आपस में बराबर हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारा दिया गया फलन है वो फलन हमारा क्या है, सतत हो रहा है, उस पर हमारी क्या है, वो कंटिन्यूटी बन रही है। अब आइए थोड़ी सी और बात करते हैं सतत फलनों की। कुछ प्रमेय हैं, हम उस प्रमेय की बात कर लेते हैं कि सतत फलनों की जो प्रमेय है उसके आधार पर हम कुछ और चीजों को हम सरल कर पाएंगे। तो हमारा क्या है, पहला है यदि फलन एफ एक्स और जी एक्स x बराबर a पर सतत हैं, यदि कोई फलन है एफ एक्स है, कोई दूसरा फलन है जी एक्स है, और ये एफ एक्स और जी एक्स x बराबर a पर क्या है, ये सतत हैं, मतलब अलग अलग, ये एफ एक्स भी x बराबर a पर सतत है, जी एक्स भी x बराबर a पर सतत है। कोई फंक्शन दिए गए हैं, दो फंक्शन हैं, एक एफ एक्स है दूसरा जी एक्स है। अगर एफ एक्स जो है और जी एक्स जो है अलग अलग x बराबर a पर कंटिन्यूअस हैं, x बराबर a पर क्या है, सतत हैं, तब उस स्थिति में इसकी पहली कंडीशन क्या बनती है, पहली कंडीशन हमारी बनती है कि एफ ऑफ x प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है, जी एक्स, एफ ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ x, ये भी अगर दोनों फलन जुड़े हुए हैं, दोनों फलन घटे हुए हैं, उनको सब्ट्रैक्ट किया गया है, उनको ऐड किया गया है, तब उस स्थिति में x बराबर a पर भी ये भी क्या होंगे, सतत होंगे। x बराबर a पर भी क्या होंगे, सतत होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन दिए गए हैं, एफ एक्स दिया गया है, जी एक्स दिया गया है, x बराबर a पर क्या हो रहा है, सतत हो रहा है, तब इस स्थिति में एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, कहने का मतलब एफ एक्स और जी एक्स को आपस में ऐड किया जाए, उसके बाद x बराबर a पर देखा जाए, तब भी वो क्या होगा, सतत होगा। और एफ एक्स और जी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दो फलनों को घटा दिया जाए, और वो अलग अलग अगर x बराबर a पर सतत हैं तो वो क्या होंगे, आल्सो कंटीन्यूअस होंगे। कहने का मतलब x बराबर a पर भी वो क्या होंगे, सतत होंगे। दूसरी बात है इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। अगर दोनों जो फलन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, तब भी इस स्थिति में x बराबर a पर क्या होंगे, सतत होंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है, थर्ड पॉइंट है हमारा एफ एक्स अपान जी एक्स, दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, दोनों फलनों को भाग किया जा रहा है। उस स्थिति में भी हमारे जो दोनों फलन होंगे वो फलन जो अलग अलग सतत हैं, उनके जो भागफल के रूप में हैं, जो ऊपर दूसरा फलन है, नीचे ऊपर पहला फलन, नीचे दूसरा फलन लिखा गया है, तब इस स्थिति में क्या होगा, x बराबर ये पर क्या होंगे, सतत होंगे। यदि अब हमारा दूसरा पॉइंट है, यदि कोई फलन एफ एक्स है और ये एफ एक्स जो है x बराबर a पर क्या है, सतत है,
अगर एफ एक्स कोई फलन है, यक्स बराबर ए पर सतत है और के एक अचर राशि है, तो फलन के एफ एक्स, के एक अचर राशि है तो फलन के एफ एक्स भी क्या होगा, यक्स बराबर ए पर सतत होगा। कहने का मतलब एफ एक्स कोई फलन है, यक्स बराबर ए पर सतत है और के कोई अचर राशि है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तब ये भी क्या होगा, यक्स बराबर ए पर सतत ही होगा। यक्स बराबर ए पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, यक्स बराबर ए पर सतत होगा। और कुछ पॉइंट और हैं, उसको भी समझ लीजिए। विशेष बात है कि अगर कोई बहुपद या कोई बहुपद ही समझ लीजिए, बहुपद है, अगर कोई बहुपद है तो बहुपद सदैव क्या होता है, किसी भी बिंदु पर हमेशा क्या होता है, सतत होता है। कोई दिया गया बहुपद है, कोई बहुपद है, तो वो किसी भी बिंदु पर क्या होता है, सदैव ऑलरेडी क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कहीं पर हमारी सत्ता की याद करने की बात आती है और उसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, अगर ये पूछा जाता है कि इसके सार्थकता की जांच कीजिए, ये सार्थक है कि नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि दिया गया फलन क्या है, बहुपद है कि नहीं है। अगर फलन बहुपद है तब उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन होगा वो क्या होगा, सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। आइए हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 पर बात करते हैं कि हमारा 5.1 जो है, 5.1 एक्सरसाइज की एनसीईआरटी की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए फलन, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, यक्स बराबर 0, यक्स बराबर -3, यक्स बराबर 5 पर सतत है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध करना है कि जो दिया गया ये फलन है, ये फलन एफ एक्स 5x माइनस 3 के रूप में जो है, ये यक्स बराबर 0 पर, यक्स बराबर -3 पर, यक्स बराबर 5 पर क्या है, सतत है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि जो दिया गया हमारा फलन है वो इन तीनों पॉइंटों पर क्या है, सतत है। तो हम इनको बारी बारी से अलग अलग करके इसको हम चेक करेंगे। इनकी 3 पॉइंटों को बात जो हमने कहा है कि 3 शर्तें हमारी जो है वो अगर फॉलो करती हैं तब हमारा दिया गया फलन क्या होगा, सतत होगा। पहला है उस बिंदु पर फलन की वैल्यू क्या है, दूसरा है उसका एलएचएल क्या है, तीसरा है उसका आरएचएल क्या है। अगर तीनों पॉइंट अगर आपस में बराबर आते हैं तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि हमारा जो दिया गया फलन है वो हमारा फलन क्या है, सतत है। तो आइए हम इस पे बात करते हैं, जो हमारा फलन है इस पे हल की बात करते हैं। तो हल इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, ये दिया गया फलन है। किस पे हमको चेक करना है, यक्स बराबर 0 पर, यक्स बराबर 0 पर हमको चेक करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो हमारा दिया गया फलन होगा उस फलन को लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो भी पॉइंट दिए होंगे उन पॉइंटों पे हम बात करेंगे, उन पॉइंटों पे हमारा फलन क्या हो सकता है। यक्स बराबर 0 पे बात करेंगे तो हमारा पहली स्थिति क्या होगी, यफ 0, यहाँ क्या रखेंगे 0, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। तो यक्स बराबर 0 पर जो फलन की वैल्यू है वो फलन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -3 आ रही है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके एलएचएल को लेते हैं। एलएचएल लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, तब इसको मिटाते हैं। यहाँ पर हमारा फलन की वैल्यू इतनी हो चुकी है। अब इसकी एलएचएल की बात कर लेते हैं कि एलएचएल हमारा क्या हो जाएगा, तो इसी पे हम कहेंगे एलएचएल लेने पर, एलएचएल लेते हैं तो एलएचएल लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और ये हो जाएगा यक्स टेंस टू 0 पे हमको देखना है तो 0 माइनस, क्योंकि यल है, यल का मतलब लेफ्ट में जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे। तो किस पॉइंट पे देखना है हमको, 0 पे देखना है, तो 0 से कम करके देखेंगे तो यक्स टेंस टू 0, और उस पर क्या होगा, माइनस होगा। अब ये हमारा हो जाएगा यफ ऑफ, यफ ऑफ हमारा क्या बन जाएगा, यफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 पे देख रहे हैं 0, कुछ घटा रहे हैं, वो घटाने वाली चीज क्या है, -h है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे। अब हमारा जो फलन होगा, जो हमारा फलन था क्या था, एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। अब जो फलन है उस फलन में हम कहा क्या है कि यक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। तो यहाँ हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 5
ब्रैकेट में 0 माइनस एच माइनस 3 बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये इसमें इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0 हो जाएगा और माइनस 5h हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। अब एच की वैल्यू को भी रख देंगे तो माइनस 5 इंटू 0 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 3। तो अब हम देख रहे हैं LHL की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3 आ रही है। तो LHL की वैल्यू जब हमारी माइनस 3 आ रही है तब हम RHL को भी चेक कर लेते हैं कि हमारा RHL क्या बन रहा है। फिर उसके बाद हम उस पर बात कर लेते हैं RHL में। फिर तीनों को देख करके हम बात करेंगे कि क्या ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, RHL लेने पर क्या हो जाएगा, RHL लेने पर हमारा होगा एफ ऑफ यक्स टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ यक्स 0 प्लस, क्योंकि आर का मतलब है राइट में चलेंगे तो कुछ बढ़ना है, कुछ हमको बढ़ना है, वो आंशिक रूप से बढ़ना है। कहने का मतलब है कि हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 लिखेंगे। अब हमारा जो फलन दिया गया है शुरुआत में, वहां पर जहां जहां एक्स दिखाई देगा वहां पे हम क्या रखेंगे, 0 प्लस एच रखेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस 3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये 5 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 5h माइनस 3। अब एच की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ एच की वैल्यू रखेंगे जैसे वैसे ये हट जाएगा। तो ये 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फलन की वैल्यू निकाल लिए हैं और उसके बाद RHL निकाल लिए हैं, LHL निकाल लिए हैं, तीनों वैल्यूओं को निकाल चुके हैं। तो अब उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमारी तीनों वैल्यू क्या हैं, सेम है कि अलग अलग हैं। तो हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू माइनस 3। इन सब की वैल्यू, फलन की वैल्यू, LHL वैल्यू, RHL वैल्यू सभी क्या है, माइनस 3 है। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है, दिया गया फलन सतत है, इति सिद्धम। इति सिद्धम मतलब इस तरह से हमारा क्या होता है, सिद्ध होता है। अब दूसरे पर हम बात करते हैं, फलन हमारा वही है, एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर हमारा है 5x माइनस 3। हमारे सेकेंड राउंड इसका चालू होता है। सेकेंड राउंड है x बराबर हमको देखना है माइनस 3 पर, तो x बराबर माइनस 3 पर, x बराबर माइनस 3 पर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 3 पर हम फलन की वैल्यू को चेक करेंगे। तो फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एफ ऑफ माइनस 3, एफ ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 5 3 15 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 18 बन रहा है। अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको करना चाहिए LHL, हमारा इसका फलन का वैल्यू आ गया है। अब हमको RHL निकालना होगा या LHL निकालना होगा, इसमें से किसी एक को निकाल सकते हैं। अब लिख देते हैं LHL लेने पर, LHL लेने पर क्या हो जाएगा, LHL लेने पर हो जाएगा fx और यहाँ क्या हो जाएगा, x टेंस टू माइनस 3 माइनस, कहने का मतलब माइनस 3 पर हम देख रहे हैं, LHL ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस लग रहा है। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस 3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट है h टेंस टू 0। अब जहाँ पर फलन में x है वहाँ पर हमको क्या रखना है, माइनस 3 माइनस h। तो यहाँ पर x है तो जाएगा 5 ब्रैकेट में माइनस 3 माइनस h माइनस 3 बन जाएगा। अभी हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 बन जाएगा, 5 3 15, 5 का नम 5h माइनस 3 ये बन के आ जाएगा।
अब इसमें हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू को रख देंगे। जब एच की वैल्यू को रखेंगे तो फिर देखेंगे क्या आता है। तो एच की वैल्यू को रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, और यहाँ एच का मान 0 रखेंगे तो -0 -3, तो ये -15 -3 इक्वल टू कितना आ रहा है, -18 बन रहा है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट होगा RHL लेने पर, RHL लेने पर, RHL लेते हैं तो RHL लेने पर क्या हो जाएगा, FX, यहाँ क्या हो जाएगा, x टेंस टू -3 प्लस, मतलब जो फलन है उसमें हम प्लस करके हम देख रहे हैं कि प्लस करने पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ -3 प्लस h, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर जहाँ h है वहाँ पे हमको क्या रखना है, -3 प्लस h, और -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 5 × 15 और प्लस 5h -3। अब यहाँ पर हम h की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे, 15 3 क्या हो जाता है, 18 बनता है। तो जब 15 3 18 यहाँ पर भी बनता है। अब हमने फलन की वैल्यू प्राप्त किया, LHL प्राप्त किया, RHL प्राप्त किया। अब तीनों को हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं कि नहीं हैं। अगर बराबर हैं तो फलन कंटिन्यूअस है, फलन सतत है। बराबर नहीं है तो फलन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि f ऑफ -3 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना आ रहा है, -18 आ रहा है। अतः x बराबर -3 पर फलन सतत है। इस प्रकार ये x बराबर -3 पर सिद्ध होता है। इति सिद्धम हो जाएगा ये भी। अब अगला पॉइंट हमारा है x बराबर 5 पर। तो x बराबर 5 पर बात कर लेते हैं। उसी फलन में x बराबर 5 पर बात करते हैं। x इक्वल टू 5 पर। थर्ड पॉइंट हमारा x बराबर 5 पर बात कर लेते हैं। तो x बराबर 5 पर हमारा फलन जो होगा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 × 3 -3। जो हमारा फलन है वो 5x है ना, तो 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फलन है fx है वो क्या है, 5x -3 है। तो 5 × 5 -3, 5 25, और ये हो जाएगा 25 -3 बराबर कितना हो जाएगा, 22। तो ये बन जाएगा हमारा 22। तो फलन की वैल्यू 1/5 कितना रहे, 22। अब इसके बाद क्या लेते हैं, LHL लेने पर। LHL लेने पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टेंस टू 5 माइनस, ऊपर क्या लगाएंगे, 5 माइनस लगाएंगे। अभी हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और इसमें क्या हो जाएगा, 5 - h बन जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है, 5 - h रखना है। तो 5 ब्रैकेट में 5 - h -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 5 25 -5h -3, 25 और 3 घट के कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। -5 × यहाँ h का मान 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। तो अब इसका जो LHL है उसका मान कितना बन रहा है, 22 बन रहा है। तो 22 बनने की स्थिति में हमारा जो फलन है उस फलन की वैल्यू क्या आ रही है, 22 आ रही है, और LHL की वैल्यू क्या आ रही है, 22 आ रही है। अब इसके बाद हम किसको देखते हैं, RHL को देख लेते हैं कि RHL पे कितना आएगा। अब हम क्या करेंगे, RHL लेने पर। RHL लेने पे क्या होगा, जो फलन है उसमें हम RHL लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा fx, यहाँ हो जाएगा x टेंस टू 5 प्लस पे बात करते हैं, क्योंकि राइट हैंड को चलना है। तो राइट हैंड चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। आंशिक रूप बहुत छोटे स्मॉल पार्ट को जोड़ना पड़ेगा। वो स्मॉल पार्ट किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, जिसको हम किसके रूप में माने हैं, h के रूप में माने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 5 + h बन जाएगा। यह 5 + h बन जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये h 5 + h पर हमारा क्या बन रहा है, ये उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट
एच टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे 5 ब्रैकेट में 5 प्लस एच माइनस 3, ये बन जाएगा। अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये बन जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 3। अब ये हमारा बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये 25 और 3 घट जाएंगे 22 प्लस 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम एच की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं जो शर्त के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इस तीनों पॉइंटों को हम चेक करेंगे क्या हमारे ये तीनों पॉइंट आपस में बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे। तो हम देख रहे हैं फलन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 5 है, एफ ऑफ 5। उसके बाद क्या है LHL है, इसके बाद क्या है RHL है। तो LHL और RHL इन सब पे कितनी वैल्यू आ रही है 22 आ रही है। तो तीनों पर हमारी 22 आ रही है। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वो क्या है सतत है। तो x बराबर 5 पर आता है, x बराबर 5 पर दिया गया फलन सतत फलन है। तो x बराबर 5 पर दिया गया फलन हमारा जो क्या है सतत फलन है। तब इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सतत है। अब इस पहले क्वेश्चन में हमको कुछ आइडिया मिल गया है कि हमको करना क्या है। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए इसमें हमको सही करना क्या है, कैसे हमको चेक करना है। कोई फलन दिया गया है, किसी बिंदु पर हमको चेक करना है, किसी पॉइंट पे हमको चेक करना है। तो हमारी शर्त क्या है, हमारी शर्त यही है कि उस बिंदु पर हमको क्या देखना है, सततता के लिए देखना है। जैसे x बराबर a है तो इस बिंदु पर हमको देखना है कि फलन की वैल्यू क्या आ रही है, f कितना बन रहा है, जो fx है उसमें a रखने पर कितना आ रहा है। फिर उसके बाद जैसे यार fx दिया गया, कोई फलन fx दिया गया उसमें a रखने पर fa मिल रहा है। तो जब हम LHL निकालेंगे तब उसमें भी क्या मिलना चाहिए fa ही मिलना चाहिए। फिर जब उसका हम RHL निकालेंगे तो RHL पर भी हमको क्या मिलना चाहिए a ही मिलना, fa ही मिलना चाहिए। तब इस स्थिति में जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे, कहने का मतलब फलन का मान, एक बार फिर देखिएगा, फलन का मान LHL और RHL अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तब उस स्थिति में हम लोग ये कहते हैं कि जो दिया गया फलन होगा वो हमारा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। अगर इस स्थिति में अगर दिया गया फलन बराबर नहीं हो रहा है, LHL RHL बराबर नहीं आ रहे हैं, तब हमारा फलन क्या होगा कंटिन्यूअस नहीं होगा।